हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कैबिनेट मंत्री और मंत्रालय, यानी कि किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। यहाँ से आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं। और इसके साथ ही साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है, जितने भी मंत्री हैं उनका चुनाव क्षेत्र यानी कि कंस्टिट्यूएंसी क्या है। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्रालय कवर करेंगे। मेरा कल एक वीडियो आएगा जिसमें हम सभी मंत्रियों के चुनाव क्षेत्र यानी कि कंस्टिट्यूएंसी को कवर करेंगे। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस हैं, तो आपको ये सबसे अच्छी तरीके से याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला है, अमित शाह भारत के नए गृह मंत्री बने हैं, यानी कि अमित शाह को होम अफेयर्स मिनिस्ट्री दिया गया है। अगला है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के नए रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर बने हैं। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्री बनाया गया है और वित्त मंत्री के साथ साथ इनको कारपोरेट अफेयर्स का मंत्री भी बनाया गया। तो आपको याद रखना है, निर्मला सीतारमन को 2 मंत्रालय दिए गए हैं, वित्त मंत्री और इसके साथ साथ कारपोरेट अफेयर्स मंत्रालय। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर को विदेश मंत्री बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के नए मंत्री बने हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्री बनाया गया है और इसके साथ ही साथ इनको दूसरा मंत्रालय दिया गया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, जिसको बोला जाता है शॉर्ट में MSME। तो MSME रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मंत्रालय के मंत्री बने हैं नितिन गडकरी, जिनका चुनाव क्षेत्र है नागपुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है देवी सदानंद गौड़ा। देवी सदानंद गौड़ा को केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है रामविलास पासवान। रामविलास पासवान को कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री और इसके साथ साथ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री बनाया गया है। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे लिखा है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्री, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है PDS। और एक आगे और आएगा फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्रालय। तो फूड और प्रोसेसिंग मंत्रालय अलग है, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय अलग है, जिसके नए मंत्री बने हैं रामविलास पासवान। अगला है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर को कृषि मंत्री बनाया गया है। इनको कृषि मंत्री के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज का मंत्री भी बनाया गया है। नेक्स्ट है रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद को कानून मंत्री, टेलीकॉम मंत्री बनाया गया है और इसके साथ ही साथ इनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मंत्रालय का मंत्री बनाया गया। तो आपको याद रखना है, रविशंकर प्रसाद भारत के नए कानून मंत्री, टेलीकॉम मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मंत्री बने हैं। अगला है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल को फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो आपको याद रखना है, हरसिमरत कौर बादल को फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है। रामविलास पासवान को फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है थावर चंद गहलोत। थावर चंद गहलोत को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री बनाया गया है। अगला है रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक को मानव संसाधन विकास मंत्री के मंत्रालय के मंत्री बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। भारत में जो हायर एजुकेशन होता है उसके जो मंत्री होते हैं उनको बोला जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और इसके नए मंत्री बने हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा को बनाया गया है ट्राइबल अफेयर्स के मंत्री। जो आदिवासी लोग होते हैं उनके सामाजिक जीवन को ऊपर उठाने और उनसे रिलेटेड जितने भी मुद्दा होते हैं उसके लिए जो मंत्रालय है उसका नाम है ट्राइबल अफेयर्स और इसके नए मंत्री बने हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है स्मृति ईरानी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्मृति ईरानी जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से जीती हैं, राहुल गांधी को हरा के इनको बनाया गया है बाल एवं महिला विकास मंत्री और इसके साथ ही साथ इनको कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। तो आपको याद रखना है, स्मृति ईरानी वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और इसके साथ साथ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री यानी कि कपड़ा मंत्रालय के मंत्री बनी हैं। अगला है
डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि चांदनी चौक दिल्ली से सांसद हैं, इनको स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, इसके साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस के मंत्री बनाया गया है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन को 3 मंत्रालय दिए गए हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस। अगला है प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जावड़ेकर को पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, तो इसको जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मंत्री के मंत्रालय के जो मंत्री बने हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। अगला है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल को मिला है रेलवे मंत्रालय और इसके साथ ही साथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय, जिसको हिंदी में बोला जाता है वाणिज्य मंत्री। पीयूष गोयल इससे पहले भी रेल मंत्री थे और इनको दोबारा फिर से बनाया गया है रेल मंत्री तथा वाणिज्य मंत्री। अगला है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम मंत्री, प्राकृतिक गैस मंत्री तथा स्टील मंत्री बनाया गया है। अगला है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री बनाया गया है। अगला है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी को संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खान मंत्री बनाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री को इंग्लिश में बोला जाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल और माइंस के नए मंत्री बने हैं प्रहलाद जोशी। अगला है महेंद्र सिंह पांडे। महेंद्र सिंह पांडे को बनाया गया है कौशल विकास मंत्री, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री। अगला है अरविंद सावंत। अरविंद सावंत को भारी उद्योग एंड पब्लिक इंटरप्राइज, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक इंटरप्राइज के मंत्री बनाया गया है। अगला है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह को एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी और फिशरीज के मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत को जल शक्ति मंत्रालय यानी कि जल मंत्रालय दिया गया है। अगला है संतोष कुमार गंगवार। संतोष कुमार गंगवार को लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है श्रीपद यसो नाइक। श्रीपद यसो नाइक को आयुष मंत्री के मंत्रालय और इसके साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस के मंत्रालय के मंत्री बनाया गया है। आयुष जो हमारी 5 परंपरागत मेडिकल सिस्टम है उनको मिला के बनाया गया है, जिसमें आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी आती हैं। इनको इन 5 मेडिकल सिस्टम को बना के मिला के बनाया गया है आयुष मंत्रालय, जिसके नए मंत्री बने हैं श्रीपद यसो नाइक। नेक्स्ट है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू को खेल मंत्री तथा इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स के मंत्री बनाया गया है। अगला है प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल को संस्कृति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कल्चर और इसके साथ ही साथ पर्यटन मंत्री बनाया गया है। तो आपको याद रखना है प्रहलाद सिंह पटेल को संस्कृति तथा पर्यटन के मंत्री बनाया गया है। अगला है हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी को नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है सिविल एविएशन मिनिस्टर। तो भारत के नए सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं हरदीप सिंह पुरी। तो ये है पूरी कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट, जो कि आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है। यहाँ से आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर कर लिए हैं सभी कैबिनेट मंत्री और उनके मंत्रालय। कल हमारा एक वीडियो आएगा जिसमें हम कवर करेंगे सभी मंत्री और उनके चुनाव क्षेत्र, यानी कि कौन मंत्री कहां से चुनाव जीता है, उसका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र क्या है। जैसे अमित शाह अहमदाबाद गुजरात से चुनाव जीते हैं, राजनाथ सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से चुनाव जीते हैं, निर्मला सीतारमण इनको राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा, यस जयशंकर इनको भी राज्यसभा का सांसद बनाया जाएगा, ये कहीं से चुनाव नहीं लड़े हैं। नितिन गडकरी नागपुर महाराष्ट्र से चुनाव लड़े हैं, देवी सदानंद गौड़ा। इसी प्रकार जितने भी मंत्री हैं यहाँ से इनके चुनाव क्षेत्र भी पूछे जाने के सबसे ज़्यादा चांस हैं। तो इस पे जो वीडियो है हमारा कल आएगा। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका चुनाव क्षेत्र है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम सभी कैबिनेट मिनिस्टर को कवर कर लिए हैं। कल के वीडियो में आएगा उनका चुनाव क्षेत्र। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारा चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँचती रहे।
So finally, thanks for watching and good luck for your exam.